जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, देवताओं के सेनापति मंगल ग्रह 40 दिनों के लिए अब कुंभ राशि में ही रहेंगे। और जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे तो इसका प्रभाव धनु राशि के ऊपर क्या पड़ने वाला है, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं वो चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है। देख लीजिए, जहाँ पर 9 अंक लिखा हुआ आपकी राशि धनु राशि है और आपकी राशि से तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, आत्मविश्वास का भाव है, नवीनता का भाव है, उस भाव जहां पर 11 अंक लिखा वहां पर मंगल ग्रह विराजमान हैं। 24 अप्रैल तक मंगल ग्रह यहीं विराजमान रहेंगे। और मंगल की दो जो राशियां हैं, मंगल का जो प्रभाव है किन किन भाव पर पड़ेगा आपके, इसको मैं आपको समझा रहा हूं और इसमें विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। मंगल की जो एक राशि बनती है वो आपके ज्ञान भवन में बनती है, यानी कि संतान के भवन में, ज्ञान के भवन में, भावनाओं के भवन पर भी प्रभाव डालेंगे मंगल ग्रह। और मंगल की एक राशि वृश्चिक राशि जो है आपके व्यय भवन में बढ़ती, 12वें भवन, खर्चे के भवन पर, विदेश भवन पर जाने के भवन पर, निंद्रा के भवन पर, तो इस भवन पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। और जो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, एक तो प्रभाव पराक्रम भाव पर डालेंगे मंगल ग्रह। चौथी दृष्टि से 6ठे भाव पर, जहां पर 2 अंक लिखा हुआ है, वो है कर्जे का भाव, शत्रु का भाव और रोग रिपु का भाव है। इस भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। और आपके भाग्य भवन पर, जहां पर 5 अंक लिखा हुआ है, भाग्य पर भी प्रभाव डालेंगे, धर्म के भवन पर भी प्रभाव डालेंगे, किस्मत के भवन पर भी प्रभाव डालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि मंगल की, वो है कैरियर के भवन पर, नौकरी के भवन पर, व्यापार रोजगार के भवन पर है। तो मंगल सबसे बड़ी बात क्या करेंगे, यहां पर बैठ करके समझ लीजिए। धनु राशि वालों के लिए पहले तो मंगल ग्रह द्वितीय भाव में थे, वाणी के भवन में थे, वो उच्च राशि थी मंगल की, वहां पर भी प्रभाव ठीक रहा। लेकिन जो उत्तम प्रभाव तृतीय भाव में मंगल ग्रह देते हैं, वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव, वाणी के भाव, धन के भाव में उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। तो तृतीय भाव है पराक्रम का, मेहनत का। तो व्यक्ति यहां पर मंगल आने से अधिक मेहनत करता है। और वैसे भी धनु राशि वालों के मंगल ग्रह मित्र ग्रह हैं, सपोर्टेड ग्रह हैं, यानी कि आपके ज्ञानेश हैं वो। और ज्ञानेश की पोजीशन अच्छी होना आपके लिए बहुत उत्तम बात है। आपके आलस्य को समाप्त करेंगे, जो रणनीति बनाएंगे, नई रणनीति आप बनाएंगे, नवीनता आपके अंदर आएगी। आपके सहयोगी, पार्टनर वर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई आपका सहयोग करेंगे, सहयोगी गण आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की होने वाली है। और 40 दिनों में मंगल ग्रह तरक्की अवश्य करेंगे आपकी। आप कुछ नया चेंज करेंगे अपने अंदर, परिवर्तन तो करेंगे ही करेंगे आप धनु राशि वाले अपने अंदर। तो ये परिवर्तन से सबसे बड़ी बात है, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, ज्ञान भवन पर प्रभाव भी रहेगा, तो आपके ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलेंगे, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी और आप अच्छे निर्णय लेंगे जो आपके हित में होंगे इन 40 दिनों में। और निर्णय लेने के बाद वो निर्णय आपके कारगर साबित होंगे, आपके लिए हितकर साबित होंगे आपके लिए। और प्रेम, अफेयर, लव लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम आपको हो सकता है, प्रेम के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया उत्तम स्थिति बनी हुई है, जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता हूं, या उच्च शिक्षा के लिए आप पेपर देने जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। 40 दिनों के लिए आपकी एनर्जी बढ़ेगी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे ज्ञान से, और ज्ञान के चक्षु खुलेंगे आपके। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और संतान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के संतान के 40 दिनों में बहुत अच्छा
आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। संतान पक्षों के लिए बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। परीक्षा की दृष्टि से धनु राशि की जो संतानें हैं उनका अच्छा रिजल्ट रहेगा और आपको प्रसन्न करेंगे इन 40 दिनों में। और जो दूसरा प्रभाव है मंगल का, व्यय भाव में भी मंगल की राशि है, तो यहाँ पर खर्चा भी मंगल करवाएंगे आपका, यानी अपने सुखों पर भी आप खर्चा करेंगे, यात्राएं अधिक करेंगे, अपना घूमना फिरना करेंगे 40 दिनों में। विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है धनु राशि वालों की, वायु यात्राएं आपकी हो सकती हैं, देव यात्रा, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं इन 40 दिनों में। आपके लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। जो निंद्रा संबंधित परेशानी थी, बेडरूम संबंधित जो परेशानी धनु राशि वालों की, वो परेशानी कहीं ना कहीं आपकी 40 दिनों में सॉल्व होगी और आपको आत्म शांति मिलेगी। लेकिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। इस एनर्जी को आप ऐसे न करें कि आलस्य में हाथ पे हाथ धरे हुए इस एनर्जी को गवा दें। एनर्जी को गवाना नहीं है, मेहनत करना है, घूमना फिरना करना है और अपने एनर्जी का सही सदुपयोग करना है। वरना अगर आप अपनी एनर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं शरीर में रक्त विकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपने घूमना फिरना और मेहनत करना, अधिक परिश्रम करना, पहले से जैसे दुगना परिश्रम करने का योग है। जो पहले आप थोड़ा परिश्रम करते थे, तो इस योग में आप अधिक परिश्रम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। बॉडी के जो है आपके बहुत ज़्यादा पावर आएगी, आपकी बॉडी के आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, और विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस योग में। और मंगल आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। भाग्य भवन पर सिंह राशि बनती है, आपकी ही सपोर्टेड राशि है, ज्ञान की राशि है, तो आपके भाग्य के धर्म के दरवाजे खोल। वैसे भी धनु राशि वाले धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म का साथ देते हैं, नीति का साथ देते हैं, जो चीज़ सोच देते हैं, जिस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं उस लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो ये 40 दिन आपको लक्ष्य की ओर लगना ही है। लक्ष्य के साथ साथ आप अन्य काम भी करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। 2-3 काम भी इन 40 दिनों में आप कर सकते हैं। धन की वृद्धि के लिए एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हैं इन 40 दिनों में। धर्म का साथ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आपकी सबसे बड़ी बात है कैरियर के भवन पर दृष्टि होने से, अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा चेंजिंग हो जाए, कौन सा समय मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ये 40 दिन आपके लिए नौकरी को बदलने के लिए भी है, अच्छी जगह जाने के लिए भी है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ भी आप रहेंगे, जो भी आप व्यापार करेंगे, जो भी रोजगार करें, थोड़ा कुछ बदलें, उसमें आपके लिए हितकर होगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 40 दिनों में कैरियर के समस्याएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होंगी। नई नौकरी मिलने का योग है। जिन धनु राशि वालों पे नौकरियां नहीं है तो इन 40 दिनों में आप नौकरी ढूंढें। आत्मबल आपका बहुत ऊपर रहेगा और ये आत्मबल आपको अच्छी जगह ले जाएगा। लेकिन अगर आप अहंकार करेंगे या अभिमान करेंगे, ईगो पैदा करेंगे, तो ये आपके विनाश के दिन भी मंगल ले जा सकता है। यानी रक्त विकार करेगा, आपको झगड़ा करवाएगा, वाद विवाद कराएगा। ईगो पैदा करने से आप वाणी का सही प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वाणी का सही प्रयोग न करने से समस्याएं बढ़ जाती, उलझने बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके व्यय भवन में भी मंगल की राशि है। अगर आप उलझने बढ़ाएंगे वाणी के द्वारा तो आप कहीं ना कहीं उलझन बढ़ सकती है। इसलिए आपने वाणी पर सही प्रयोग करना है, अहंकार नहीं करना है। विल पावर का, इस पावर का आपने ऊर्जा का सही प्रयोग करना है। तो आपके लिए हर क्षेत्र से बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी मधुरता रहेगी, प्रेम, आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी बढ़िया है और प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी बढ़िया है। और आपके कर्जे के लिए मैं बता दूं, आपका इन 40 दिनों में कर्जा कहीं ना कहीं तरने वाला है और आप नया कर्जा भी उठा सकते हैं, क्योंकि कर्जे लेने का भी योग है, कर्जे देने का भी योग है। जिनको पैसा चाहिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत समय से पैसे के पीछे लगे हुए हैं कि रुपया मिले तो कारोबार बढ़ाऊं मैं, तो ये समय आपके लिए पैसा मिलने का है। पैसा मिलेगा आपको, लेकिन पैसा आपने फंसाना नहीं, यानी कि अपना पैसा आपने देना नहीं है, कर्जे में काम चलाना है इन 40 दिनों में। क्योंकि मंगल जो है जब भी छठे भाव को देखते हैं तो इस समय में आपको अपने पैसे को फंसाना नहीं है, शत्रुता मोल नहीं लेनी है, वाद विवाद से बचना है और अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करेंगे तो रोग भी नहीं होंगे।
आलस्य फैलाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे, तो आपके शरीर में रक्त विकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आपके लिए मैं बचने के जो उपाय बताएं वो करें। अब मैं आपको उपाय, ऐसे उपाय बताऊंगा, देव उपाय, जिन उपायों से आपको बल मिलेगा, आपके काम में जो भी विघ्न आएंगे उन विघ्नों को दूर करेंगे। उसके लिए मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपने हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और नित्य भी पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा धनु राशि वालों। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर के आसपास अगर आपको बंदर दिखते हैं, बंदरों को केला खिलाएं और चने खिलाएं, पक्षियों को पानी रखें, 2 पात्रों में पानी रखें पक्षियों को, घर के ऊपर छत में भी रख सकते हैं, बाहर भी गार्डन में भी रख सकते हैं पक्षियों के लिए। इन 40 दिनों में जीव जंतु की भी सेवा करें, दीनहीनों की सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। देव मंदिरों में जाकर के बिना स्वार्थवश आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, आपके कल्याण होगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।